धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी जिस नेता को सौंपी गई, उसकी पहचान सिर्फ एक केंद्रीय मंत्री की नहीं है। बीजेपी में उन्हें संकट मोचक कहा जाता है और संघ से उनकी नजदीकी भी किसी से छिपी नहीं है। लेकिन सवाल है, आखिर प्रहलाद जोशी ही क्यों? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब देश के नए शिक्षा मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रहलाद जोशी लंबे समय से सक्रिय राजनीति में हैं। संगठन में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है और कई मौकों पर उन्होंने पार्टी के लिए संकट मोचक की भूमिका भी निभाई है। यही वजह है कि शिक्षा मंत्रालय जैसी बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद अब उनकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। प्रहलाद जोशी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के करीब माना जाता है। राजनैतिक सफर के दौरान संगठन के साथ उनकी सक्रिय भूमिका और पार्टी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें बीजेपी के भरोसेमंद नेताओं की कतार में खड़ा किया। यही वजह है कि जब भी पार्टी को अनुभवी और संगठन को समझने वाले चेहरे की जरूरत पड़ी, प्रहलाद जोशी का नाम हमेशा अहम नेताओं में शामिल रहा। 27 नवंबर 1962 को कर्नाटक के विजयपुर में जन्मे प्रहलाद जोशी एक साधारण परिवार से आते हैं। उनके पिता वेंकटेश जोशी भारतीय रेलवे में कर्मचारी थे, जबकि उनकी मां मालती बाई एक गृहिणी थी। शुरुआती दिनों से ही उनकी रुचि सामाजिक कार्यों में रही। बाद में उन्होंने एक छोटा उद्योग भी स्थापित किया और फिर सक्रिय राजनीति में पूरी तरह उतर गए। पढ़ाई की बात करें तो शुरुआती शिक्षा रेलवे स्कूल से हुई। इसके बाद हुबली के न्यू इंग्लिश स्कूल से स्कूली पढ़ाई पूरी की और फिर धारवाड़ के KS आर्ट्स कॉलेज से BA की डिग्री हासिल की। 1990 के दशक की शुरुआत में हुबली के ईदगाह मैदान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के आंदोलन में भाग लेने के बाद प्रहलाद जोशी पहली बार सुर्खियों में आए। इसके बाद कई आंदोलनों और संगठनात्मक गतिविधियों के जरिए उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। साल 2004 उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। वो पहली बार धारवाड़ लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। इसके बाद 2009, 2014, 2019, 2024 में भी लगातार उसी सीट से जीत दर्ज करते रहे। यानी जनता ने उन पर लगातार 5 बार भरोसा जताया। 2012 से 2016 तक प्रहलाद जोशी कर्नाटक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। इस दौरान राज्य में संगठन के विस्तार में उनकी अहम भूमिका रही। 30 मई 2019 को वो पहली बार केंद्र सरकार में मंत्री बने। उन्हें संसदीय कार्य, कोयला और खान जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी मिली। पिछले कुछ वर्षों में वो केंद्र की राजनीति का एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं। अब उनके कंधों पर शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी है। संघ से करीबी, संगठन में मजबूत पकड़, लंबा संसदीय अनुभव और पार्टी के संकट मोचक की छवि, इन्हीं वजहों से प्रहलाद जोशी आज देश के नए शिक्षा मंत्री के तौर पर चर्चा में। आपको क्या लगता है, शिक्षा मंत्री के तौर पर प्रहलाद जोशी की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए NDTV इंडिया।